श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर केवल कर्म में लग जाते हैं, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, यदि हमारा मन दृढ़ है तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब निराश हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल दिया और सिखाया कि जो सही है उसके लिए डटकर खड़ा रहो। यही संदेश आज हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक है। जब जीवन में निराशा छा जाती है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तब हमें श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए। उठो, जागो और अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाओ। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो बिना थके, बिना डरे आगे बढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। उन्होंने न केवल युद्ध का ज्ञान दिया, बल्कि प्रेम, करुणा और आनंद का संदेश भी दिया। वे बताते हैं कि यदि हम अपने भीतर प्रेम और समर्पण का भाव रखेंगे, तो संसार की कोई नकारात्मक शक्ति हमें विचलित नहीं कर पाएगी। जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां हमें अपने आलस्य, भय, क्रोध और लोभ से लड़ना होता है। और इस युद्ध का विजेता वही बनता है जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और कर्म करते रहें। श्री कृष्ण का जीवन यह प्रमाण है कि जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। उनके उपदेश हमें यह समझाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। इसलिए हे मानव, अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो, अपने कर्म पथ पर अडिग रहो और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि जब तुम अपने कर्म में निष्ठा रखोगे तो स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाएंगे। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। कर्म करो, प्रेम करो और जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। जब हम श्री कृष्ण के जीवन को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि उनका हर कार्य, हर वचन और हर मुस्कान एक संदेश देती है। जीवन को हल्के मन से जियो, क्योंकि यह एक खेल है जिसे समझदारी से खेलना ही सफलता का रहस्य है। उन्होंने कभी भी जीवन की चुनौतियों से भागने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उनका सामना करने की प्रेरणा दी। जब मथुरा के अत्याचारी कंस का आतंक था, तब बालक कृष्ण ने डर कर छिपने के बजाय अन्याय का अंत करने का मार्ग चुना। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय, भय या कठिनाइयां सामने हों, तो हमें भागने की नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का हर कार्य यह बताता है कि सच्चा वीर वही है जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहे, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। उन्होंने अर्जुन से कहा था, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई कार्य नहीं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्म, अपने कर्तव्य और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना है। जब हम अपने कर्म में सत्य, निष्ठा और प्रेम को जोड़ लेते हैं, तब जीवन में शांति और सफलता दोनों अपने आप मिलने लगती हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो निराशा का जन्म होता है। इसलिए वे कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें जीवन की अनिश्चितता में स्थिर रहने की शक्ति देता है। जीवन का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब हम परिस्थितियों के बावजूद मुस्कुराना सीख लेते हैं। श्री कृष्ण ने कठिनतम परिस्थितियों में भी कभी अपना संतुलन नहीं खोया। उन्होंने युद्ध भूमि में भी मधुर मुस्कान के साथ अर्जुन को ज्ञान दिया।
यह हमें सिखाता है कि मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन शांत है तो संसार की कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण का यह संदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही आवश्यक है, जहां लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आत्मसंयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के 3 स्तंभ हैं। हमें चाहिए कि हम हर दिन श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, अपने कर्म में निष्ठा रखें, दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। जब हम अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर लेते हैं तो हमारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। तब हम केवल सफलता ही नहीं बल्कि शांति और आनंद का अनुभव भी करते हैं। इसलिए हर दिन स्वयं से यह वचन लो, मैं अपने कर्म पथ पर दृढ़ रहूंगा, अपने मन को शांत रखूंगा और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहूंगा। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही जीवन का सार है और यही सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण का संदेश केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने न तो केवल तपस्या की, न ही केवल भोग में लीन रहे, बल्कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने गाय चराई, बांसुरी बजाई, मित्रों के साथ हंसे खेलें और जब समय आया तो युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। यही जीवन की पूर्णता है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और आनंद के बीच संतुलन बनाना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना संभव है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। वे कहते हैं कि हमें संसार से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से उसे सुंदर बनाना चाहिए। उनकी गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात मन को स्थिर रखकर कर्म करो। जब हमारा मन अशांत होता है तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते और जीवन में भ्रम और पीड़ा का जन्म होता है। लेकिन जब हम अपने भीतर की स्थिरता को पा लेते हैं तब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम दृढ़ रहते हैं। यही योग का अर्थ है, स्वयं से जुड़ना, अपने भीतर की शांति को पहचानना। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक अपार शक्ति छिपी होती है जिसे जागृत करने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानते हैं तब हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सखा बनकर सुदामा की गरीबी में सच्चा प्रेम दिखाया, परंतु अर्जुन के प्रति मित्रता निभाते हुए भी उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया, भले ही वह मार्ग कठिन था। यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो हमें हमारे कर्तव्य की ओर प्रेरित करे, न कि मोह में बांधे। इसी तरह श्री कृष्ण का जीवन हमें नेतृत्व की भी शिक्षा देता है। एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों को अपने हित के लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म के हित के लिए मार्गदर्शन करे। आज के युग में जब लोग आत्मविश्वास खो देते हैं, छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, तब श्री कृष्ण का संदेश पहले से भी अधिक आवश्यक हो जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। उन्होंने कहा था, ना ही यह जीवन स्थायी है और ना ही दुख स्थायी है, इसलिए हर परिस्थिति को अनुभव की तरह स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं पाती। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हर मनुष्य अपने भीतर एक ब्रह्मांड लिए हुए है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिरता में है। इसलिए हे साधक, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, अपने कर्म को साधो और जीवन को प्रेम, शांति और समर्पण से भर दो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मिक विकास है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर अर्पित कर देता है तब वह कर्म कभी बंधन नहीं बनता। इसका अर्थ है कि जब हम हर कार्य को समर्पण भाव से करते हैं तब हमें न तो भय होता है न असफलता का दुख। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों जीवन के अनुभव हैं,
जिन्हें समान दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। यही समत्व योग का सार है, न अत्यधिक प्रसन्न होना, न अत्यधिक दुखी होना, बल्कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा था, समत्वं योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। यह शिक्षा आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां हर व्यक्ति भागदौड़ में है, इच्छाओं में उलझा हुआ है और छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों से तय होती है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वयं अपने मित्र भी है और शत्रु भी। जो अपने मन को जीत लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह से भी लड़ना होता है। जब हम अपने भीतर के इन शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यही मुक्ति का अर्थ है, जब हम अपने विचारों और भावनाओं के दास नहीं, बल्कि स्वामी बन जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। जब वे मथुरा से द्वारका तक अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर बढ़े, तब कितनी ही चुनौतियां आईं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर स्थिति में मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यही दृढ़ विश्वास उन्हें असाधारण बनाता है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य का विश्वास अटूट हो, तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। आज जब हम जीवन में संघर्षों, निराशा और भय से घिर जाते हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश हमें शक्ति देता है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जब हम ईश्वर पर और अपने कर्म पर विश्वास रख लेते हैं, तब जीवन का हर बोझ हल्का लगने लगता है। इसलिए हर सुबह अपने भीतर के कृष्ण को याद करो, अपने मन को शांत करो और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलता है, तब अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें रोक नहीं सकता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सत्य पर चलो, कर्म करो और विश्वास रखो। सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। उन्होंने कभी किसी परिस्थिति से भागने की नहीं, बल्कि उसे समझकर उसका समाधान निकालने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि वे एक श्रेष्ठ योद्धा, नीति निर्माता, दार्शनिक, मार्गदर्शक और प्रेमी, सब कुछ एक साथ थे। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा था, जब तक मनुष्य का हृदय प्रेम से भरा है, तब तक संसार में कोई अंधकार नहीं। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए होना चाहिए। जब हम सभी जीवों में ईश्वर को देखना सीख जाते हैं, तब हमारे भीतर करुणा और विनम्रता का भाव जागता है। यही भाव हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे गहरा संदेश है असंगता, अर्थात बिना आसक्ति के कर्म करना। उन्होंने स्वयं जीवन भर इसका उदाहरण दिया। चाहे वे वृंदावन में गोपियों के साथ रहे हों या महाभारत के रण में सारथी बने हों, उन्होंने हर कार्य पूर्ण समर्पण से किया, लेकिन कभी किसी से बंधे नहीं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। कार्य करो, लेकिन अहंकार मत रखो। सफलता पाओ, लेकिन विनम्र रहो। जब हम यह संतुलन सीख लेते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में सुखमय बन जाता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए किसी के साथ अन्याय या छल न करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा कर्म तथा फल। यह वाक्य हमें कर्म और जिम्मेदारी की महत्ता समझाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सच्चा होता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण यही चाहते थे कि हर मनुष्य अपने भीतर के अर्जुन को जगाए, अपने भय और भ्रम से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। उन्होंने कहा था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि कर्म में है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, तब वही कार्य पूजा बन जाता है। आज की दुनिया में जहां लोग जल्दबाजी, प्रतिस्पर्धा और तुलना में उलझे हैं,
वहां श्री कृष्ण की गीता एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। वह हमें याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का माप धन या प्रसिद्धि नहीं बल्कि आत्मसंतोष है। जब हम अपने कर्म से, अपने विचारों से और अपने जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। उन्होंने कहा था, जो अपने भीतर शांति पा लेता है वह समस्त संसार में विजयी हो जाता है। अतः हे साधक, अपने भीतर झांको, अपने कर्म को साधो और अपने मन को स्थिर करो। श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है। कर्म करते रहो, मन को शुद्ध रखो और अपने जीवन को धर्म, प्रेम और सत्य से आलोकित कर दो। जब हम श्री कृष्ण के विचारों को गहराई से समझते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि वे केवल एक देवता नहीं बल्कि एक अद्भुत जीवन शिक्षक हैं। उनके प्रत्येक शब्द में ऐसा ज्ञान है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्मविश्वास से है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रख लें तो कोई भी कठिनाई हमें परास्त नहीं कर सकती। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते तब तक हमारा हर प्रयास अधूरा रहता है। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया था कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि उद्देश्य का होता है। जब मनुष्य का उद्देश्य शुद्ध होता है तब उसके कर्म स्वयं पवित्र बन जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में हर कार्य का आरंभ निष्ठा और अंत समर्पण से होना चाहिए। जब हम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जीवन में कभी निराशा नहीं रहती। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के युग में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज अधिकांश लोग परिणामों की चिंता में ही उलझे रहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिले, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कभी किसी चीज को पाने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा की। यही कारण है कि उनका हर निर्णय सटीक और प्रभावशाली था। श्री कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि उन्हें उठाने में है। उन्होंने हमेशा अपने चारों ओर के लोगों को प्रेरित किया, उन्हें आत्मविश्वास दिया और उनके भीतर की शक्ति को जगाया। वे केवल भगवान नहीं थे बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने सुदामा की गरीबी को धन से नहीं बल्कि स्नेह से मिटाया, अर्जुन के भ्रम को शब्दों से नहीं बल्कि ज्ञान से दूर किया। यही एक सच्चे मित्र और गुरु का कर्तव्य है, दूसरों को उनके वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराना। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में हर संबंध का अपना महत्व है, परंतु किसी में इतनी आसक्ति न रखो कि वह तुम्हें सत्य से दूर कर दे। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, परंतु संसार के कल्याण के लिए उनसे दूर भी हुए। यह त्याग सिखाता है कि प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है, हर परिस्थिति को अवसर में बदलो, हर चुनौती को शिक्षा बनाओ और हर असफलता को नए आरंभ की नींव बनाओ। जब हम इस सोच के साथ जीवन जीते हैं तब हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है। इसलिए हे मानव, अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और जीवन को कर्तव्य, प्रेम और संतुलन के मार्ग पर चलाते हुए सफलता के उस शिखर तक पहुंचो जहां केवल प्रकाश है, आत्मज्ञान का, सत्य का और ईश्वर का। श्री कृष्ण का संदेश केवल गीता के पन्नों में सीमित नहीं है, बल्कि यह हर युग, हर मनुष्य और हर परिस्थिति के लिए जीवंत मार्गदर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु हमारा स्वयं का भय है। जब तक हम डर के आगे झुकते रहेंगे तब तक अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। अर्जुन भी युद्ध भूमि में डर गया था, वह भ्रमित था, उसे अपने कर्म पर संदेह था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तू योद्धा है, तेरे भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचान। यही शिक्षा हर इंसान के लिए है। जीवन की हर कठिन घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जब हम अपने भय को त्याग देते हैं तभी सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन है और कर्महीनता ही पतन का कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब हम अपने कर्म को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे पक्ष में काम करता है, लेकिन जब हम कर्म से दूर भागते हैं तो परिस्थितियां भी हमें पीछे खींचती हैं। इसलिए श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, कर्म करो क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं ईश्वर खड़ा होता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर विनम्रता रखता है वही सच्चे अर्थों में महान है। उन्होंने राजाओं के बीच रहकर भी कभी अहंकार नहीं किया। वे जानते थे कि शक्ति का सही प्रयोग तब होता है जब उसमें करुणा और विवेक का संतुलन हो। यही कारण है कि वे युद्ध के बीच भी शांति के दूत कहलाए। वे हमें यह सिखाते हैं कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सदैव संतुलन बनाए रखो। यही संतुलन हमें हर विपत्ति में स्थिर रखता है। आधुनिक जीवन में जब लोग प्रतियोगिता, ईर्ष्या और असंतोष में डूबे हैं, तब श्री कृष्ण का दर्शन हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि सच्चा आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतोष में है। जब मनुष्य अपने भीतर संतुष्ट हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से दृढ़ बनाता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने कर्म को साधना बनाओ और अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करो। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन केवल जीने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। इसलिए हे साधक, उठो, अपने कर्म पथ पर चलो, क्योंकि तुम्हारे हर सही कदम के साथ श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे सारथी बनकर चलेंगे। यही जीवन की सच्ची विजय है, धर्म, कर्म और प्रेम की एकता में छिपी हुई। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं में एक रूपता लाता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। उन्होंने सदैव यह कहा कि जो स्वयं को जान लेता है वही समस्त संसार को जान लेता है। यह आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकारमय जीवन में प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के मैं को समझ लेता है, तब उसे बाहरी संसार की कोई भी चीज डिगा नहीं सकती। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के पार चला जाता है वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्री कृष्ण यही स्थिरता सिखाते हैं, एक ऐसा मन जो परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आता, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से मार्ग ढूंढता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारा भाग्य हमारे विचारों से बनता है। जब हम अपने भीतर नकारात्मक सोच को जगह देते हैं, तब हम अपने ही जीवन को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तब सारा ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब अर्जुन ने अपने आप पर से विश्वास खो दिया था, तब कृष्ण ने उसे उसकी वास्तविकता का बोध कराया। तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध करना है, इसलिए उठ और अपने कर्म को कर। यही जीवन का सार है। अपने कर्तव्य को पहचानो और बिना भय के उसे पूरा करो। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बाहरी परिस्थितियों को अपने दुहक का कारण मान लेते हैं। वास्तव में दुख हमारे भीतर की अपेक्षाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। जब हम किसी परिणाम, व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हम अपने भीतर की स्वतंत्रता खो देते हैं। इसलिए उन्होंने सिखाया, जो आसक्ति को त्याग देता है वही आनंद को पाता है। यह त्याग संसार से भागना नहीं, बल्कि अपने मन के बंधनों से मुक्त होना है। उनकी शिक्षाएं यह भी कहती हैं कि प्रेम ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे वह राधा के प्रति उनका प्रेम हो या अर्जुन के प्रति उनका स्नेह, उसमें स्वार्थ का कोई अंश नहीं था।
वह प्रेम दिव्यता का प्रतीक था, ऐसा प्रेम जो प्रेरित करे, ऊंचा उठाए और जीवन में प्रकाश लाए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को आधार बना लें तो न केवल हमारा जीवन बदल जाएगा बल्कि हमारे आसपास का संसार भी उज्जवल हो जाएगा। अतः हे साधक, श्री कृष्ण के संदेश को अपने हृदय में धारण करो, अपने कर्म में समर्पण लाओ, अपने मन में संतुलन रखो और अपने जीवन में प्रेम का प्रवाह बढ़ाओ। जब तुम्हारे कर्म, विचार और भावना एक हो जाएंगे तब तुम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे बल्कि अपने भीतर उस दिव्यता को भी अनुभव करोगे जहां श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। यही जीवन की परम सिद्ध है। कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान की संगति में आत्म प्रकाश की प्राप्ति। अंततः श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म किसी मंदिर या पुस्तक में बंद नहीं बल्कि हमारे आचरण, हमारे विचार और हमारे कर्मों में जीवित होता है। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने जीवन को सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलाते हैं तब ईश्वर स्वयं हमारे साथ चलने लगता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने भीतर के भय, भ्रम और आलस्य को जीतकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्म में निष्ठा रखता है, दूसरों के प्रति दया रखता है और अपने भीतर प्रेम व संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। क्योंकि कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस हृदय में बसते हैं जो सच्चे भाव से कर्म करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। इसीलिए हे साधक, अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करो, अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। यही जीवन की सच्ची कला है, यही सफलता का रहस्य है। जब मन में भक्ति, कर्म में निष्ठा और हृदय में प्रेम होता है तब हर दिन, हर क्षण गीता के एक नए श्लोक की तरह अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आओ हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन को धर्म, कर्म और प्रेम से आलोकित करेंगे और सदैव अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखेंगे। क्योंकि जब हृदय में कृष्ण बसते हैं तब जीवन स्वयं मधुर संगीत बन जाता है। जय श्री कृष्ण।